जय हिंद। तो आइए आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी का वीडियो लेकर के आया हूं और यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो मैथ्स का एग्ज़ाम है वह समाप्त हो गया, साइंस का भी, सोशल साइंस, और आज अंततः आपका इंग्लिश का भी पेपर समाप्त हो गया और आप लोगों ने इंग्लिश में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आया है। तो अब बारी है आपका हिंदी और संस्कृत का, जिनका जो लैंग्वेज पेपर है। तो आपको हिंदी का तैयारी करने का मौका मिला है, क्योंकि आज है आपका 17 तारीख और 17 तारीख अर्थात आपका जो इंग्लिश का पेपर है वह समाप्त हो गया। आपको 18 तारीख और 19 तारीख को पढ़ने का बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आपको मिला है, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि है, अर्थात कल जो है वह आपका शनिवार है, बंद रहेगा, और संडे पड़ता है 19 तारीख तो बंद रहेगा। यानी आपका भी एग्जाम 20 और 21 को होने वाला है। 20 का आपका हिंदी का पेपर होगा और 21 का आपका होगा संस्कृत का पेपर। इस प्रकार से आप सभी का एग्जाम समाप्त हो जाएगा। तो 20 तारीख का आप सभी का एग्जाम जो हिंदी पेपर का है और 21 तारीख का आपका जो पेपर है संस्कृत का, तो यह जो आपको 2 दिन मिला है आपको पढ़ने के लिए, यानी कि 48 घंटा, इस 48 घंटा को, इस 2 दिन को पूरा आप हिंदी और संस्कृत के पेपर पर अपना दम को लगा दीजिए। जितना हो सके उतना आप दम लगा दीजिए, पूरा आप दम लगा दीजिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपका हिंदी का पेपर है वो किस प्रकार का आने वाला है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन होगा और एक आपका सब्जेक्टिव सेक्शन होगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको कुल 100 प्रश्न दिया हुआ रहेगा। यह 100 प्रश्न आपका किताब का भी होगा और व्याकरण का भी होगा। किताब और व्याकरण से, हिंदी किताब और व्याकरण से कुल मिला के 100 प्रश्न रहेगा। इसमें से आपको 85 प्रश्न का आंसर देना है, 85 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। व्याकरण में आपको हिंदी तो आप लोग बुक से या फिर जो ऑफलाइन में टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है या ऑनलाइन में पढ़ाया गया है वहाँ से आप इसको कर लीजिएगा। आप व्याकरण में भी आप लोग जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। संधि, समास, उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, संज्ञा, इन सभी, विलोम, इन सभी से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो है, उसको आप जा करके वहां से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो यह था आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होता है। सब्जेक्टिव में देखिए, सब्जेक्टिव में भी टेंशन नहीं है। देखो चला, हिंदी ही एक ऐसा विषय है जो स्कोर कर सकता है, बहुत ही अच्छा नंबर ला सकता है। आप 100 में आप 95 प्लस भी नंबर को ला सकते हैं। देखिए, आपको गद्यांश में करना क्या है। जो गद्यांश में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। गद्यांश बनाने का पैटर्न को आप समझिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज को पढ़िएगा, उसके बाद पैसेज को पढ़िएगा, और तब जो क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार से आप पैसेज में खोजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कहीं आपको बाहर से दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जो गद्यांश होगा वह आपका 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपसे निबंध पूछता है 10 नंबर का, 10 अंक का। ये भी आसान होता है। इसमें तो पॉइंट दिया हुआ रहता है, आपको पॉइंट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंटर में पॉइंट बनाना पड़ता है, जबकि मैट्रिक में पॉइंट दिया हुआ रहता है। बस उसी पॉइंट को आपको लिख के और उसके बारे में लिख देना है। फिर आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा पत्र लेखन या संवाद। 5 नंबर का पूछा जाता है। आप जानते ही हैं, आप आसानी से पत्र भी लिख लेते हैं और संवाद भी कर लेते हैं। तो जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप बना लीजिएगा।
यानी कि गद्यांश और निबंध और पत्र लेखन में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। यानी कि यह जो 35 नंबर है आपको तो आराम से आ जाएगा। बच गया आपका 4 में पूछेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न 10 गो रहेगा, 5 गो का आपको आंसर देना है और यह 10 अंक का रहेगा। और यह लघु उत्तरीय प्रश्न बुक से पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 गो रहेगा, आपको एक का आंसर देना है 5 नंबर का। तो आपको हिंदी के लिए क्या करना है मालूम है? आप हिंदी के लिए सबसे ज्यादा फोकस कीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। बाकी बात हम जानते हैं, गद्यांश बना लीजिएगा, निबंध हो जाएगा, पत्र लेखन भी हो जाएगा, और आपका किताब से ऑब्जेक्टिव जो है और व्याकरण यह तो आप आराम से कर लीजिएगा। आपको हिंदी के लिए जो सबसे ज्यादा आपको टाइम देना है वह लघु उत्तरीय प्रश्न पर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। और जाइए, आप जो आपको 48 घंटा मिला है उस 48 घंटा को 2 दिन को आप पूरे एनर्जी के साथ आप झोंक दीजिए, और हिंदी और इंग्लिश के पेपर को भी आप अच्छे तरीके से इसको उड़ा के आइए। यदि आपको इस टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो उस पर बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू, रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक।